24 घंटे में यानी कल से आज तक राजधानी दिल्ली में मुसलमानों से जुड़ी 3 बड़ी बैठकें हुई। आज 50 मौलानाओं के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई। कल रात जमीयत उलेमाए हिंद की डिनर पार्टी में विपक्षी सांसद पहुंचे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम सांसद थे। और कल सुबह ही अखिलेश ने मस्जिद में बैठक की थी, आपको याद है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस बीच ताबड़तोड़ हो रही इन बैठकों का मतलब क्या है? दरअसल एक तरफ मुस्लिम फियर था तो दूसरी ओर मुस्लिमों को एकजुट करने का प्लान था। इसमें कौन जीतेगा, कुछ वक्त का इंतजार करना होगा इस जवाब के लिए। संसद भवन से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 5 स्टार होटल में जमीयत के मौलाना महमूद मदनी विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग करते हैं। मदनी की डिनर पार्टी में क्या पका? संसद भवन से करीब 3 किलोमीटर दूर हरियाणा भवन में 50 मौलाना से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुलाकात करते हैं। मोहन भागवत ने मौलानाओं से क्या कहा? संसद भवन से महज 500 मीटर के फासले पर अखिलेश यादव मस्जिद में पार्टी नेताओं के साथ बैठे दिखते हैं। मस्जिद में अखिलेश की टी पार्टी का मकसद क्या है? देश की राजधानी में जब संसद का मानसून सत्र चल रहा हो, इतनी खलबली क्यों मची है? संसद के भीतर उबाल और बंद कमरों में मुलाकातों के मायने क्या है? आखिर देश के मुसलमानों के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है? सबसे पहले जमीयत उलेमाए हिंद वाली मीटिंग पर फोकस कीजिए, जहां मौलाना मदनी ने डिनर पार्टी आयोजित की और इसमें शिरकत सिर्फ विपक्षी नेताओं ने किया। अब फेहरिस्त देखिए। सबसे पहले समाजवादी नेताओं की तस्वीरें: इकरा हसन, मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान वर्क, हरेंद्र मलिक, कांग्रेस के इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, जावेद खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रुहुल्ला मेहंदी, मियां अल्ताफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। मौलाना मदनी के 5 स्टार वाली इस मुलाकात का मकसद क्या था? क्या मुलाकात मजहबी थी? क्या मीटिंग में कोई एजेंडा सेट हुआ? क्या मौलाना मदनी ने हाजिरी लगाने वाले सांसदों को कोई स्पेशल मैसेज दिया? क्या देश में मुसलमानों के डर को लेकर कोई बात हुई? क्योंकि जो सार्वजनिक रूप से कहा गया वो ये कि मीटिंग में 5 मुद्दों पर ही चर्चा हुई। नंबर 1, असम में बुलडोजर कार्रवाई। नंबर 2, देश में होने वाली हेट स्पीच और हेट क्राइम। नंबर 3, बिहार में SIR प्रक्रिया। नंबर 4, जाति जनगणना। नंबर 5, फिलिस्तीन का मुद्दा। मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो बुकलेट में वही आंकड़े हैं कि कौन कौन से जिले में आपने, धुबरी के अंदर क्या क्या आपने, लखीमपुर में क्या क्या आपने, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कितने मकानों को तोड़ा, वही आंकड़े हैं। जमीयत उलेमाए हिंद वही संगठन है जिसने CAA और NRC का विरोध किया। जमीयत खुद को देश में इस्लाम का सबसे बड़ा संरक्षक संस्थान मानता है और मौलाना मदनी खुद को इस्लाम के सबसे बड़े जानकार। कहा यह भी गया कि ऐसी बैठकें होती रहती हैं, कुछ खास नहीं है। लेकिन शांग्रीला होटल की बैठक से कुछ घंटे पहले संसद भवन के ठीक पास वाली मस्जिद में अखिलेश यादव पहुंचते हैं। फोटो वायरल होती है। इसे लेकर भी कहा जाता है कि कुछ खास नहीं, बस सोशल मुलाकात थी। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 3 मुस्लिम मीटिंग। मस्जिद में कुछ खास नहीं हुआ, शांग्रीला में कुछ विशेष नहीं हुआ और हरियाणा भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑल इंडिया इमाम संगठन को जो मैसेज दिया वो भी क्लियर है। कुल मिला के एक 60 लोगों की संख्या थी, एक साथ वहाँ पर संवाद हुआ है, सभी लोगों ने शामिल हुए हैं। अच्छा शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये संवाद आगे भी परस्पर चलना चाहिए। एक गुलदस्ते की तरह रहते थे
वही याद दिलाते हुए हम लोगों ने मोहब्बतों के लिए हाथ बढ़ाया है। सवाल है, देश के मुसलमानों के रहबर अचानक इतने सुपर एक्टिव क्यों दिख रहे हैं? क्या मौलाना मदनी और अखिलेश वाली मीटिंग का एजेंडा मुस्लिमों की फियर फाइल्स है? ऐसा कहने का आधार मदनी की मीटिंग और भागवत की मीटिंग के एजेंडे में दिखता है। मौलाना मदनी मीटिंग में हेट क्राइम का मुद्दा उठाते हैं, भागवत इमामों की एकता का मुद्दा उठाते हैं, मौलाना मदनी फिलिस्तीन का मुद्दा उठाते हैं, संघ प्रमुख भागवत अंतर धार्मिक संवाद करते हैं, मौलाना मदनी बिहार में SIR को एजेंडा बनाते हैं, भागवत मुसलमानों के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का मुद्दा उठाते हैं। मौलाना मदनी सियासतदानों से मुखातिब हैं और मोहन भागवत देश के इमामों से। मौलाना मदनी फासले को पाटने का रास्ता तलाशते नजर नहीं आते, भागवत इस दूरी को कम करने की ओर चलते नजर आते हैं। फर्क दिखता है। मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम एकता की कड़ियां जोड़ रहे हैं और मौलाना अरशद मदनी उदयपुर फाइल जैसी फिल्म को लेकर गर्म मिजाज दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या इसी मुस्लिम भय को सियासी फसल मानकर काटना चाहती है, या मुस्लिम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ और भी पक रहा है? जो बाहर बाहर मुलाकात दिख रही है और अंदर बहुत कुछ ऐसा उबल रहा है जो देश के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।